वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर और मेंसुरेशन चैप्टर अपना कितने मार्क का टोटल? 7 मार्क का, 14 मार्क्स पकड़ो। ठीक है, मिनिमम मतलब मरी से मरी हालत में 14 मार्क्स का तो ये दोनों चैप्टर में से तुम लोग को पूछेंगे। कितने में से? 60 में से। 60 मार्क्स विद ऑप्शन रहता है ना अपना पेपर, तो 60 मार्क्स में से 14 मार्क का तो तुम लोग का क्या रहेगा? मेंसुरेशन और सर्कल। मेंसुरेशन अपन दबा के कर चुके है ना, हो गया ना सबका? ठीक है, सारा हो गया, मेंसुरेशन हो गया अपना। तो सर्कल चैप्टर हम लोग रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है प्रैक्टिस सेट वाइज अपने को याद रहना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या क्या यूज़ हो रहा है, सेकंड प्रैक्टिस सेट में क्या क्या यूज़ हो रहा है, और उसके नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, नाम याद अगर रहेगा तुम लोग को, जैसे तुम लोग सर्कल चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो सम नहीं कर सकते हम लोग, है ना, 40-45 सम है उसके अंदर, सब सम नहीं कर सकते हो आप बैठ के। तो क्या करने का, सर्कल चैप्टर रिवाइज करने का है, बुक खोलने का, नोटबुक लिखने का सर्कल चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1, और जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें आए जा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्या करने का? लिख देने का, लाइन वाइज लिखने का, सब कुछ तुमको एक एक करके याद रहना चाहिए। अगर ऐसा तुमको याद है तो तुमको सर्कल चैप्टर आता है। समझ में आया? क्योंकि सम्स ईजी है ना। सर्कल चैप्टर के जब मैंने सम सॉल्व करवाया था तो कुछ भी हार्ड लग रहा था क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग ने उसी वक्त क्या पढ़े थे? कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट पढ़े और क्या किए? एक्सरसाइज सॉल्व किए, सब समझ में आ रहा था कि अरे तो बहुत आसान चैप्टर है। लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो प्रैक्टिस सेट वाइज हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, और कॉन्सेप्ट्स का नाम याद रहना ज़रूरी है तुम लोग को, क्योंकि हम लोगों को किस में लिखने का रहता है? रीजन में लिखने का रहता है। किस में लिखने का रहता है? रीजन में लिखने का रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में सबसे पहला क्या है तुम लोग का कॉन्सेप्ट? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है? अगर एक सर्कल है और उसका क्या जा रहा है? टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, और ये उसका क्या है? सेंटर है। क्या है उसका? सेंटर से अगर मैं टेंजेंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज मेरा सेंटर O है, ये मेरा टेंजेंट है AB, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द सर्कल एंड द रेडियस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सपोज X बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है हमको? टेंजेंट थ्योरम ये बोलता है कि एंगल OXA जो रहेगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। मतलब रेडियस जो है, रेडियस जो है वो टेंजेंट को क्या रहता है? परपेंडिकुलर। बस यही है कॉन्सेप्ट में, और कुछ है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या हो रहा है? एक सर्कल है और एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, है ना। ये पॉइंट से हम लोग सर्कल को क्या बना रहे हैं? कितने टेंजेंट बना रहे हैं? उससे ज़्यादा बन सकते हैं, MCQ में पूछता है ना, कि पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल से आप एक सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हो? कितने? 2। उसके अंदर इन्फिनिटी, 0, ओनली 1, 2 ये सब ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इन्फिनिटी मार्क करके आते, पता नहीं क्यों। आंसर क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है, थ्योरम बोलता क्या है? अगर सपोज ये मेरा एक पॉइंट है P, ये मेरा सर्कल का सेंटर है O, ये मेरा एक पॉइंट है A और ये मेरा एक पॉइंट है, तो ये क्या बोलता है ये थ्योरम के PA विल बी इक्वल टू PB, यानी टेंजेंट सेगमेंट जो है, टेंजेंट जो है यहाँ पे अगर तुम टेंजेंट देखोगे, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक रे है। रे का मतलब ये एक्सटेंड होता रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे थ्योरम का नाम क्या है? टेंजेंट सेगमेंट। मतलब P से लेके A तक, उसके आगे कितना भी जा रहा है उससे हमको फर्क। तो P से लेके A तक और P से लेके B तक जो है उसका वैल्यू क्या रहेगा? सेम। मतलब PA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, और कुछ बोलता है क्या ये थ्योरम? पक्का टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये बोलता है कि जब हम लोग 2 टेंजेंट बनाएंगे फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या रहेंगे? एक दूसरे को। बस, और कुछ है? और कुछ है प्रैक्टिस सेट 1 में? नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 आते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 में पहला कॉन्सेप्ट क्या है?
टचिंग सर्कल। इसमें यही है क्या खाली, और कुछ है? टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल में कुछ टाइप्स है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली में जो दो सर्कल है वो एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट होंगे या टच होंगे? इंटरनली टच होंगे। ठीक है, ये सपोज मेरा बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ये मेरा छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, अगर ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन क्या आता है? हमको क्वेश्चन आता है कि दोनों के रेडियस के, दोनों के सेंटर्स के बीच का क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। मतलब सपोज ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मुझे क्या पूछता है? डिस्टेंस ए बी। क्या पूछता है? यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली। अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर रेडियस को क्या करते? माइनस करते। कौन से रेडियस को कौन से रेडियस से? बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस से। अगर ये x है और ये y है तो ax जो है वो हमारा बड़ा रेडियस है, तो ax को मैं किससे माइनस करूंगा? तो मुझे क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स टचिंग। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? सर्कल एक दूसरे को कैसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, कैसा टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं, सपोज इसका सेंटर क्या है? A, इसका सेंटर क्या है? B, और इसका टचिंग पॉइंट है, कुछ भी ले लो, टचिंग पॉइंट एक रहेंगे, दो रहेंगे, क्योंकि टच कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या? टच कर रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल है। अगर मुझे डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल टचिंग, तो मैं क्या करता हूँ? किसको प्लस करता हूँ? बिगर रेडियस को स्मॉलर रेडियस से, या दोनों रेडियस को एक दूसरे से क्या करने का? प्लस। इसमें बड़े छोटे का भेदभाव, तो ए एक्स प्लस एक्स बी या बी एक्स, जो भी बोलो। ठीक है, तो टचिंग सर्कल्स में प्रैक्टिस सेट 2 में टचिंग सर्कल में दो है, इंटरनली एक्सटर्नली। अगर इंटरनली होगा तो रेडियस को क्या करेंगे? और एक्सटर्नली होगा तो रेडियस को। और कुछ है ये एक्सरसाइज में? थर्ड एक्सरसाइज पे आ जाऊं। प्रैक्टिस सेट 3 में क्या है? चलो बताओ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या याद है? हाँ, आर्क्स है ना? कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क है शायद। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर ये मेरे आर्क्स है, ये मेरा सेंटर है। ठीक है, ऐसे सपोज मैं आर्क्स बना रहा हूँ, ये मेरे आर्क्स बन गए। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी और आर्क बी सी को मैं अगर ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आर्क ए बी सी मिलेगा। यस और नो? आर्क्स को हम लोग या तो दो में या तो कितने में लिख सकते हैं? दो में सिर्फ तब लिख सकते हैं जब बीच में कोई पॉइंट ना हो। अगर मुझे ए से लेके सी तक जाना है तो मुझे बीच में क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं बी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आर्क ए सी लिख दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। कंफ्यूजन है? यस और नो? है कि नहीं कंफ्यूजन? तो इसके लिए हम लोग बी लिखते हैं डायरेक्शन बताने के लिए कि ए से चालू किए हो तो इधर नहीं जाना है, किधर जाना है? इधर जाना है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए और क्या कर सकता हूं मैं? अगर मैं आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी डी लिखता हूं, सॉरी बी सी डी लिखता हूं, मतलब ये आर्क प्लस ये आर्क, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? आर्क ए बी डी लिखूंगा या ए सी डी लिखूंगा। याद रखो हम लोग सिर्फ 3 में लिख सकते हैं, आर्क ए बी सी डी नहीं लिख सकते हो आप। या तो आर्क ए बी डी या तो आर्क ए सी, दोनों आंसर क्या है? सही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा आर्क ए बी डी, और या तो फिर आर्क ए सी डी, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। ठीक है, आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है, पहला थ्योरम हम लोग को ये बोलता है कि अगर मेरा आर्क
आर्क ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क ई डी को, ठीक है। इफ ई डी और ए बी एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो अगर उनके अंदर दो कॉर्ड्स है तो कॉर्ड ए बी भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको, कॉर्ड ई डी को। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। फिर इसी का उन लोग ने क्या किया है, कन्वर्स किया है। कन्वर्स में क्या बोल रहा है, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो परफेक्ट, अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो आर्स क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये हम लोग का दो कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद और कुछ है इसमें, और कुछ है इसमें, बस इतना ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में दो चीजें हमको पहले याद रखना है। एक तो है इंस्क्राइब्ड एंगल, क्या है, और दूसरा है इंटरसेप्टेड आर्क, है ना। दो चीजें, पहले ये चीज समझ लेते, फिर उसके बाद इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है देख लेंगे। ये हम लोग का सर्कल है, ये हम लोग का सेंटर है, और ये हम लोग का एक आर्क है, आर्क ए बी, और ये उसका सेंटर है ओ, ठीक है। तो आर्क ए बी का जो मेजर होएगा, ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ए ओ बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं, जितना सेंट्रल एंगल रहेगा उतना ही मेरा आर्क ए बी रहेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब हम लोग को पढ़ने का है इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या पढ़ने का है, सपोज यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया है, जैसे Z हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है, एंगल ए जेड बी, ये मेरा कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। क्या है ये मेरा, इंस्क्राइब्ड एंगल। और इस एंगल के अंदर जो आर्क बन रहा है, कौन सा आर्क है ये, आर्क ए बी जो है वो मेरा कौन सा आर्क है, इंटरसेप्टेड आर्क। समझ में आया, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क तुम लोग को समझ में आना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता क्या है हमको, कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए जेड बी जो होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, वो अपने इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, ठीक है। तो हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी रहेगा, इसको मेजर आर्क ए बी ऐसा लिखेंगे। समझ में आया। बस और कुछ बोलता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नहीं, कि ये जो एंगल होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो अपने इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, हाफ, बस इंस्क्राइब्ड एंगल। इसके बाद कौन सा थ्योरम है, बोलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोर्ड्स वालों का फेवरेट है ना, पूछता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन। एक सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे टच हो रहे हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को अपन क्या बोल देंगे। सपोज यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। थ्योरम ये बोलता है कि अगर, क्या बोलो, अगर क्या, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे, यानी एंगल BAD प्लस एंगल BCD विल बी इक्वल टू व्हाट, और दूसरा एंगल CBA प्लस एंगल विल बी इक्वल टू 180। ये हम लोग का क्या है, थ्योरम है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम यही बोलता है कि अगर दो अपोजिट एंगल्स एक दूसरे को सप्लीमेंट्री है तो वो कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये उसका कन्वर्स है। थ्योरम ये बोलता है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट क्या होएगा, सप्लीमेंट। और कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर अपोजिट सप्लीमेंट्री है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपने को प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद कि एक रेक्टेंगल है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करो। तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि जो
रेक्टेंगल है उसके दोनों एंगल्स क्या होते हैं अपोजिट, 90-90 होते हैं, ऐड करोगे कितना आएगा, तो वहाँ पे कन्वर्स लिखते हैं। अगर तुमने लिख दिया बाइसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आंसर, क्योंकि कन्वर्स बोलता है कि अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आया? तो ये याद रहना चाहिए कि क्या कन्वर्स है और क्या डायरेक्ट है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपने को एक और चीज पढ़ाई है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्या बोलता है इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो। अगर मैं ए बी को एक्सटेंड करता हूं बाहर की तरफ, तो ये जो एंगल है CBE, एंगल CBE कौन सा एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, एक्सटर्नल एंगल। कौन सा, या फिर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट, is congruent to what, congruent to the the opposite angle of its adjacent angle, opposite angle of its adjacent angle, मतलब इसके बाजू वाले का, इसके के सामने वाला, इसके बाजू वाले का सामने वाला, उसको क्या रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसके बाजू वाले के सामने वाला कौन है, एंगल AD, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो इसको क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। समझ में आया? और कुछ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, यही है ना, 3 चीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग करने वाले क्या, कॉनसाइक्लिक, है ना। कॉनसाइक्लिक क्या होता है, 4 पॉइंट दिए रहेंगे तुम लोग को, बोलेगा कॉनसाइक्लिक है कि नहीं प्रूफ करो, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे ले लो X, यहाँ पे ले लो ये एंगल और ये एंगल, क्या एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट। तो ये 4 पॉइंट A, X, Y, B, ये चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक। क्या हो जाएंगे, वापस बताता हूँ कैसे कॉनसाइक्लिक होंगे। इसके अंदर कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि इसके जो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्या होने चाहिए, फिक्स। क्या होने चाहिए, पॉइंट ऑन लाइन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स है, A और B फिक्स है, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो 2 एंगल्स बन रहे हैं ना, ये लाइन के एक ही साइड पे होने चाहिए। एक ही साइड का मतलब होता है या तो ऊपर या तो नीचे। दोनों ऊपर है कि एक ऊपर एक नीचे, दोनों ऊपर है। तो बोथ एंगल शुड बी ऑन सेम साइड पे है। और फिर ये दोनों एंगल्स जो दोनों सेम साइड पे है, वो दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। बोथ एंगल्स शुड बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर ये 3 कंडीशन पाई जाती है तो तुम्हारे चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉनसाइक्लिक। तो कॉनसाइक्लिक जब तुमको प्रूफ करने आएगा तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, फिक्स, दोनों एंगल्स कौन से साइड पे है, सेम साइड। इसके लिए चारों पॉइंट्स क्या है, कॉनसाइक्लिक। समझ में आया? इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है तुम लोग का फेवरेट, याद है, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इंटरनली। और फिर इसका भाई कौन है, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली। इंटरनली में हम लोग को ये जो इंटरनली वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर अपने पास 2 कॉन्सेप्ट है। ये अभी तक चल रहा है क्या, PS4 चल रहा है। इसके बाद PS5 में भी सेम डायग्राम है, ठीक है। क्या बोलता है ये थ्योरम, क्या बोलता है, ये जो थ्योरम है ये एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंगल्स के बारे में। मतलब ये पूछ रहा है हमको कि सपोज अगर मुझे फाइंड करना है एंगल AOD, क्या फाइंड करना है, तो एंगल AOD और एंगल COB दोनों क्या रहने वाले, काय को वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल्स क्या रहने वाले, कॉन्ग्रुएंट। तो चाहे मैं एंगल AOD लिखूं चाहे COB लिखूं, दोनों सेम रहने वाला है, ठीक है। मसला नहीं है, मसला ये है कि इस एंगल का अपोजिट आर्क कौन सा है, AD है, और उसके AD के सामने वाला आर्क क्या है, ये दोनों आर्क मेरे को चाहिए। कौन से AD और CB चाहिए, ठीक है। तो
आर्क AD और आर्क CB को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। क्या करूँगा, प्लस करूँगा। आर्क AD और आर्क CB को प्लस करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। इन दोनों एंगल की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है। और मैं ऐड करने के बाद इसको क्या कर दूंगा, हाफ। क्या कर दूंगा, तो मेरे को क्या आ जाएगा, एंगल AOD आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर अनदर एंगल। सपोज एंगल AOC फाइंड करना है मुझे, तो AOC के आगे कौन सा आर्क है, और BD या DB जो भी बोल लो। तो आर्क AC और आर्क DB को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। और क्या कर दूंगा, हाफ। प्लस करके क्या कर दूंगा, हाफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्सटर्नली हो रहा है, ठीक है। दो कॉर्ड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा पॉइंट है A, ये B, ये C, ये D और ये E है, ठीक है। अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही एंगल बनेगा। इसमें कैसे 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, इसमें सिर्फ एक एंगल है, ये वाला है ना। क्या नाम है एंगल का, ACE। या तो मैं इसको ACE बोलूं, या मैं BCE बोलूं, या BCD बोलूं, कुछ भी बोल सकता हूं। एंगल सेम है, नाम उसके अलग अलग ले सकते हो, लेकिन एंगल क्या है, सेम। तो एंगल सेम है, तो इसके अपोजिट कितने आर्क से, 2, एक है BD और एक है बड़ा कौन सा है, तो बड़ा पहले लिखने का, मेजर आर्क AE, उसके बाद मेजर आर्क BD। दोनों को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। क्यों करूंगा माइनस, क्योंकि एक्सटर्नली है। और दोनों को माइनस करके क्या कर दूंगा, समझ में आया, पक्का, इजी, ठीक है, हो गया। इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट है PS4 में, नहीं। फिर आते हैं PS5, महंगा है। PS6 आ गया कहीं तो कुछ अच्छा बोल दे। चलो, PS5 में 3 कॉन्सेप्ट है खाली। कितने कॉन्सेप्ट है, पक्का, मैं 3 बोला, तुम लोग भी 3, तो कोई बात नहीं, देख लेते। पहला वाला क्या है, पहला वाला है एंगल बिटवीन टेंजेंट सीकेंट। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड टेंजेंट और सीकेंट मालूम है। टेंजेंट तो अपने को मालूम है, अपन कब से पढ़ रहे, टेंजेंट है ना। सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो एक पॉइंट पे टच हो सर्कल के सरकमफ्रेंस को, ठीक है। सीकेंट का कोई दीन धर्म नहीं है भाई, कहीं से भी चले जाएगा। अब सर्कल पे 2 ही पॉइंट पे टच कर सकते हैं ना, कैसा गोल घूमते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये बंदा सीकेंट है और ये बंदा क्या है, टेंजेंट है। तो इसके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। इसके बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है ना। और उसके बीच में आ रहा है ये आर्क, ये तो बाहर है ना, ये वाला आर्क जो है वो क्या है, बाहर है। नाम लिखते हैं ABC। BC मेरा टेंजेंट है और AB मेरा सीकेंट है। उसके बीच में एंगल आ रहा है, एंगल ABC। एंगल ABC जो है वो आर्क, चलो इधर बीच में एक नाम दे देते, आर्क ADB का। आर्क ADB का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। क्या रहेगा, हाफ। सेम इंस्क्राइब्ड एंगल जैसा। कहाँ इंस्क्राइब्ड एंगल, ये वाला एंगल इसका क्या रहता है, तो ये वाला एंगल भी इसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC, सॉरी ADB, ठीक है। समझ में आया, ये पहला कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है अपना, दूसरा कॉन्सेप्ट यही वाला है ना। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट अपने को, अब की बार एंगल की बात नहीं हो रही है। ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C, ये मेरा D और इसको ले लेते हैं O। ये थ्योरम हम लोग को क्या बोलता है, AO इंटू विल बी इक्वल टू इंटू OD, ठीक है।
AO इंटू OB विल बी इक्वल टू CO इंटू, समझ में आया? बस, और कुछ करने का इसमें नहीं, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स टचिंग इंटरनली, ठीक है। जब ये आप लिखोगे उसके बाद अपने को लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, रीज़न। तो कॉर्ड्स टचिंग इंटरनली, तो कॉर्ड्स टचिंग एक्सटर्नली भी होएगा, इधर लिख दूँ, ठीक है, इधर लिख देते हैं। ये हम लोग का सेम ऐसा होएगा, ठीक है। कॉर्ड्स टचिंग एक्सटर्नली, ABCD और ये E। इसके अंदर देखो हम लोग ने ना पढ़ते टाइम किए थे कि C से लेके A तक और C से लेके E तक, यानी बड़ा इंटू बड़ा इंटू, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका, CA बड़ा इंटू छोटा इज इक्वल टू बड़ा इंटू, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। वापस, बड़ा इंटू ठीक है, बड़ा छोटा दोनों अच्छे लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं इसमें एनर्जी लेवल अलग थी ना तुम, इसके लिए बोल रहे, ठीक है। एक्सटर्नली हो गया, एक्सटर्नली हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है अपना, इसके बाद अपना सबसे फेवरेट टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। नाम बहुत बड़ा है इसका लेकिन इजी है बहुत। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट सीकेंट में क्या होता है, इसके अंदर कैसा, बड़ा इंटू छोटा, बड़ा इंटू, क्योंकि एक्सटर्नली हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरा एक क्या हो गया, सीकेंट, और दूसरा वाला जो मैंने बनाया ना वो बना दिया मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, इसके अंदर एक अपने पास क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है और एक क्या है, सीकेंट है, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ नाम ABC और ये है पॉइंट D, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ये एक्सटर्नली टच हो रहा है, ऐसे ही देखो सेम दिख रहा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बड़ा इंटू छोटा, मतलब AC इंटू AB, ठीक है। ये हो गया AC इंटू AB। याद रखो छोटा वाला जो है ना वो हमेशा वर्टेक्स से आएगा, वर्टेक्स से आएगा, CBCD छोटा वाला, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर AB भी तो छोटा है, ये नहीं उठाने का, ठीक है। जब आप यहाँ पे अपना हाथ रखोगे तो AB इंटू CB इंटू CA, CA इंटू CB, CA इंटू CB, ठीक है। ऐसा हाथ उठा के यहाँ पे क्यों लेके जाने का, आलसी है ना तुम लोग। तो CA इंटू C इंटू, ठीक है, ऐसा याद रखो। तो ये अपन कहाँ से कहाँ है, AC इंटू AB आ गए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, क्या AD है ना, तो AD इंटू AD है ना, 2 बार तो लेना ही है ना, तो AD इंटू, तो AD का क्या, ये तुम लोग का क्या है, खत्म, पूरा सर्कल चैप्टर है ये, ठीक है। पूरा सर्कल चैप्टर है ये, कुछ भी छूटा है इसमें, एक भी कॉन्सेप्ट, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट भी अपन ने छोड़े नहीं है, सब कॉन्सेप्ट लिखे हुए बोर्ड पे। ये पूरा अगर तुम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक याद है तो तुम्हारा सर्कल चैप्टर हो गया, ठीक है। थ्योरम वेरम बात की बात है कि थ्योरम अपने को रट्टा मारना पड़ेगा या समझ के याद करोगे या जो भी तुम लोग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरे कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को याद है तो तुम्हारा सर्कल चैप्टर, ठीक है। अब करने का क्या है, सब समझ में आया, एक बार रिवाइज कर लिया अपन ने, ठीक है। इसको एक बार देख लो अच्छे से चाहिए तो, ठीक है। फिर क्या करने का, फिर बुक खोलने का अपनी, सर्कल चैप्टर का नाम लिखने का, बिस्मिल्लाह पढ़ने का, बड़ा चैप्टर है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ने का और फिर स्टार्ट करने का यहाँ से, ठीक है। पूरा बिना देखे, ये रहेगा नहीं बोर्ड पे, बिना देखे पूरा कंप्लीट करने का, वहाँ से लेके पूरा गोल घुमा के यहाँ तक। अगर ये तुम्हारा हो गया मतलब सर्कल चैप्टर समझ में आया, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा में स्कोर करना 40 में से 40 बहुत आसान है, आ जाएगा। ज्योमेट्री में मुश्किल है क्योंकि ये चैप्टर या मेंसुरेशन का चैप्टर 4 मार्क्स का बाहर से डाल देते हैं, ठीक है। उनके पास 2 ही ऑप्शन है ना बाहर से डालने के लिए, ट्रायंगल वायंगल भी है वो भी डालते हैं, खुश मत हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक में से बाहर का सम डालते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे ना तो तुम लोग को और थोड़ी कुछ पूछने वाला है, यही कॉन्सेप्ट आएगा जो भी आएगा क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट से याद है तो 4 मार्क का सम सॉल्व होगा, वरना वहाँ अटक जाओगे। आएगा 40 में से 36, 80 में से
76। 100 में से 90 शॉर्ट। अच्छा नहीं लगता है ना 100 में से 96। 100 में से क्या अच्छा लगता है? 100 अच्छा लगता है। 99 क्या? ग्रामर के मार्क्स काटने वाले क्या? मार्क्स काटते क्या ग्रामर के? इसमें नहीं काटते। तुम अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे कोई तुम्हारे मार्क्स काटने वाला। समझ में आ गया सबको? सर्कल चैप्टर।